हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो बहुत सारे लोग हमें ये बताते हैं कि भाई जब भी हम किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तो उसके पास 3 तरीके के रेट देखने को मिलते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाएंगे किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास तो वो आपको आपके हिसाब से रेट लगा के देगा। ऐसा क्यों होता है? ये होलसेलर के लिए रेट अलग होंगे और रिटेलर के लिए रेट अलग होंगे। अगर आप सिंगल पीस खरीदने जाएंगे तो उसके रेट अलग होंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई रेट सेम ही रखो, सबके लिए सेम रखो। होलसेलर को कुछ और दे रहे हो, रिटेलर को कुछ और, सिंगल पीस वाले कस्टमर को कुछ और रेट दे रहे हो। अगर आप रेट सेम रखोगे तो डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आएगा, रिटेलर भी आएगा और सिंगल पीस वाला भी आएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट के कुछ रूल होते हैं, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम ऐसा करेंगे, रिटेलर को भी और सिंगल पीस वाले को भी होलसेल वाले रेट देंगे तो होलसेलर हमसे माल नहीं लेगा। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों मार्केटिंग सिस्टम कैसे चलता है। देखिए, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने ये आइटम बनाया, ठीक है, मुझे 90 रुपये का पड़ा, मैंने 100 रुपये का ये होलसेलर को दे दिया। अब होलसेलर ने उसको रीसेल किया 110 रुपये का, फिर ये पीस पहुंचेगा रिटेलर के पास। तो रिटेल वाला 40-50% मार्जिन रख के वो इसको बेच देगा, ठीक है। उसके बाद ये पीस पहुंचेगा कस्टमर के पास। लेकिन दोस्तों मार्केटिंग प्रोसेस कैसे चलता है? कस्टमर ने ये पीस खरीदा, कस्टमर ने पैसा दिया रिटेलर को, अब रिटेलर ने पैसा दिया होलसेलर को, अब होलसेलर वही पैसा देगा मैन्युफैक्चरर को। अब उससे आगे भी प्रोसेस चलता रहेगा। मैन्युफैक्चरर कहीं से माल लाया होगा, उसने उसको पैसा दिया होगा। लेकिन जो मेन कॉलम होते हैं वो ये 4 कॉलम होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और रिटेलर और उसके बाद कस्टमर। इन चारों की वजह से ही मार्केटिंग सिस्टम चलता है। अब कुछ रिटेलर हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं भाई रेट सेम रखो सबके लिए, जो आप होलसेलर को दे रहे हो वो आप हमें दो। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि होलसेलर की वजह से हमारा ज़्यादा काम चलता है। किसी भी मैन्युफैक्चरर का काम है वो होलसेलर की वजह से चलता है, क्योंकि होलसेलर महीने में 400-500 पीस बेच देता है। वहीं रिटेल वाले दुकानदार को अगर आप 50 पीस दे देंगे तो भाई महीने भर वो आपको नहीं दिखेगा। देखिए, ये पीस हम 100 रुपये का होलसेलर को दे रहे हैं, अगर हम रिटेल वाले को भी ये पीस 100 रुपये का दे देंगे, फिर क्या होगा दोस्तों? वो होलसेलर से माल नहीं लेगा। और होलसेलर को ये बात पता चलेगी कि भाई 100 रुपये का आप मुझे दे रहे हो, 100 रुपये का आप रिटेल वाले को दे रहे हो, तो वो हमसे माल नहीं लेगा, क्योंकि उसका माल जब बिकेगा ही नहीं तो वो हमसे क्या माल खरीदेगा। तो इसीलिए हमें रेट अलग रखने होते हैं। हम रिटेल वाले दुकानदार को ये पीस 110 रुपये का देंगे और होलसेल वाले को ये पीस 100 रुपये का देंगे, क्योंकि वो रिटेल वाला चाहे हमसे ले चाहे वो होलसेलर से ले तो उसे बात एक ही पड़ेगी। और इससे क्या होगा, हमारा होलसेलर भी नहीं कटेगा, क्योंकि एक एरिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, सबके लिए रेट सेम नहीं रख सकते। और सिंगल पीस वाले को तो हमें वैसे ही महंगा करके देना होता है। तो दोस्तों इसकी यही वजह होती है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना होता है। अगर हम लालच करेंगे, सबको सेम रेट लगाएंगे, तो थोड़े से लालच के चक्कर में हमारा बड़ा होलसेलर हमारे हाथ से चला जाएगा। वो सोचेगा ये तो रेट ख़राब कर रहा है, सबको यही रेट दे रहा है जो मुझे दे रहा है, तो वो हमसे माल नहीं लेगा, फिर वो कहीं और से माल खरीदने लगेगा। तो इसीलिए आप किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो उसके पास 3 तरीके के रेट आपको देखने को मिलेंगे। होलसेलर से ये भी फ़ायदा होता है कि भाई एक डिज़ाइन के वो 500 पीस एक बार में ले सकता है, लेकिन रिटेलर ऐसा नहीं करेगा। अगर वो 100 पीस हमसे ख़रीदेगा तो भाई 100 पीस में उसे 4-5 डिज़ाइनें चाहिए। इसीलिए होलसेलर की वजह से मैन्युफैक्चरर का बिज़नेस चलता है। देखिए, मैन्युफैक्चरर अगर सबके लिए सेम रेट लगाने लगेगा तो सब मैन्युफैक्चरर के पास ही माल ख़रीदने आएंगे, सिंगल पीस वाले भी, रिटेल वाले भी। लेकिन फिर क्या होगा, ये जो होलसेलर हैं और रिटेल वाली शॉप वाले हैं, इनके पास कौन जाएगा माल खरीदने? दोस्तों सब अपनी किस्मत का खाते हैं। मार्केट का रूल ही यही होता है कि भाई सबका काम चलना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की जेब से जब पैसा निकल के जाता है तो सबके पास वो घूम के पैसा जाता है। रिटेलर के पास जाएगा, होलसेलर के, मैन्युफैक्चरर के, वो पैसा सभी के पास जाता है। इसीलिए सभी की रोजी रोटी चलती है एक दूसरे के ज़रिए से। मार्केट के कुछ रूल बनाए गए हैं, हमें रूल के हिसाब से चलना होता है। अगर हम रूल तोड़ेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। बाकी देखिए दोस्तों, आपका बिज़नेस है, आप चाहें जो कर सकते हैं, जिसे जो रेट में देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन जो मार्केट का रूल था वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।